चलिए बच्चों शुरू कर 400 का विलोम शब्द। ठीक है, जैसा कि आपको पता है इससे पहले भी हम लोग के पास सीरीज अवेलेबल है। 100 से 300 तक हो चुका है, 300 से 400 आज हम लोग करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी चीज को कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं तो बहुत अच्छा बात है। कंस्टेंट रहना है, मना कहने का अगर आप वीडियो शुरू किए तो आपको पूरा करना ही करना, तभी आप वीडियो शुरू कीजिए, नहीं तो इसको करने से कोई फायदा नहीं होगा। बिना टाइम वेस्ट किए 30 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन का टारगेट हम लोग पूरा करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, अचल का विलोम शब्द क्या होगा? अटल, स्थिर, चल, दृढ़। इसमें से आपको बताना है अचल का विलोम शब्द क्या होगा। कमेंट में टाइप कीजिए। 301 लिखने की जरूरी नहीं है, सिर्फ एक लिखिए, एक का ABCD लिखिए काफी है। अचल का विलोम शब्द चल होगा, अचल का विलोम शब्द चल होगा। बहुत अच्छा। अब अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप। उच्च का विलोम शब्द क्या होगा? उच्च का विलोम शब्द बताना है आपको, श्रेष्ठ, महान, उत्तम, निम्न। कौन सा होगा इसमें से उच्च का विलोम शब्द? एकदम सही जवाब निम्न, एकदम सही जवाब निम्न। उदार का विलोम शब्द क्या होगा बताना है, दयालु, कृपण, सहृदय या फिर परोपकारी। इसमें से कौन सा होगा आपको बताना है 3 सेकंड के अंदर, ज्यादा समय नहीं देंगे आपको। कमेंट बॉक्स में फटाफट टाइप कीजिए। अगर आपको लगता है कि हमारा स्पीड बहुत स्लो है तो आप एक दो काम कर सकते हैं। पहला, साउंड म्यूट कर दीजिए मेरा वॉल्यूम बटन से, खत्म। और स्पीड को 2x कर दीजिए और फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। इससे क्या होगा, आपका समय बर्बाद नहीं होगा, बहुत जल्दी से जल्दी आप जितना फास्ट आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन आपको पूरा स्क्रीन पर दिख रहा है। उदार का विलोम शब्द क्या होगा? दयालु, कृपण, सहृदय या परोपकारी। इसका सही जवाब होगा उदार का कृपण, उदार का कृपण। अगला क्वेश्चन है, उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा? प्रगति, उन्नति, विकास या पतन। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? उत्थान का विलोम शब्द बताना है। उत्थान का विलोम शब्द बताना है आपको, क्या होगा? अच्छा खासा समय आपको मिल गया है। प्रगति, उन्नति, विकास, पतन। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पतन, उत्थान का पतन। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एकता का विलोम शब्द क्या होता? संगठन, मेल, फूट या फिर सामंजस्य। मात्र 2 सेकंड का समय देंगे आपको। आपको अगर सोचना है तो वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं। एकता का विलोम शब्द क्या होगा? फूट, एकता का विलोम शब्द फूट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐश्वर्य का विलोम शब्द क्या होगा? समृद्ध, वैभव, निर्धनता, संपन्नता। बस इतना ही पढ़ने का समय लेंगे आप, उतने दिन कमेंट कर देना आपको। समृद्ध, वैभव, निर्धनता, संपन्नता। अगर वीडियो शुरू किए हैं तो पूरा करके ही छोड़ना है, बीच में छोड़ने से कोई फायदा नहीं है आपको। ऐश्वर्य का विलोम शब्द बताना है क्या होगा? ऐश्वर्य का विलोम शब्द होगा निर्धनता, ऐश्वर्य का विलोम शब्द होगा निर्धनता। अगले क्वेश्चन पे चलिए। ओजस्वी का विलोम शब्द बताना है क्या होगा? तेजस्वी, निर्बल, प्रभावशाली या बलवान। बताइए ओजस्वी का विलोम शब्द क्या होगा? तेजस्वी, निर्बल, प्रभावशाली या बलवान। चलिए आंसर देखते हैं, ओजस्वी का होगा निर्बल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। औचित्य का विलोम शब्द क्या होगा? उचितता या फिर न्याय संगतता या अनुचितता या फिर संगीतता। आंसर देखते हैं। औचित्य का विलोम शब्द क्या होगा? अनुचितता। औचित्य का विलोम शब्द क्या होगा? अनुचितता। कठिन का विलोम शब्द क्या होगा? जटिल, सरल, दुष्कर या पेचीदा। कठिन का विलोम शब्द क्या होगा? जटिल, सरल, दुष्कर या पेचीदा। आंसर देखते हैं। कठिन का विलोम शब्द होगा सरल, कठिन का विलोम शब्द होगा सरल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रय का विलोम शब्द क्या होगा? खरीद, विक्रय, प्राप्ति या संग्रह।
क्रय का विलोम शब्द बताना था आपको, क्या होगा? विक्रय, एकदम सही जवाब। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। खारा का विलोम शब्द क्या होगा? शुद्ध या असली या खोटा या उत्तम? खारा का विलोम शब्द क्या होगा? बोलते हैं ना दो सिक्का होता है, एकदम खारा और एकदम सही जवाब खोटा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। गरिमा का विलोम शब्द क्या होगा? सम्मान, प्रतिष्ठा, महिमा या तुच्छता? 12 का एबीसीडी में आंसर दीजिए, बस काफी है। सम्मान, प्रतिष्ठा, महिमा, तुच्छता। हम तेजी में बोलते चलेंगे, आपको अगर आंसर देने में लेट होगा वीडियो पॉज करके आंसर दे दीजिए। गरिमा का विलोम शब्द होगा तुच्छता, ताकि वीडियो का लेंथ छोटा रहे, इसलिए जरूरी होता है तेजी में। गुण का विलोम शब्द क्या होगा? विशेषता, दोष, अच्छाई या सद्गुण? आपको 13 का एबीसीडी में आंसर देना है, 313 लिखने की जरूरी नहीं है, सिर्फ 13 लिख करके एबीसीडी आंसर दे दीजिए। गुण का विलोम शब्द क्या होगा? विशेषता, दोष, अच्छाई या सद्गुण? गुण का उल्टा शब्द होगा दोष। घृणा का विलोम शब्द क्या होगा? प्रेम, द्वेष, नफरत, विरोध? घृणा का बताना है आपको। आपको बताते चले, जैसे ही ये सीरीज 1000 का कंप्लीट होगा, इसके बाद हम लोग संधि विच्छेद पे जाएंगे, फिर मुहावरा पे जाएंगे, फिर उपसर्ग पे जाएंगे, तत्सम तद्भव पे जाएंगे। ठीक है, बहुत सारा सीरीज है, इसलिए इसको कंटिन्यू करते जाइए। आपका एग्जाम तक में पूरा एकदम फुल टू तैयारी हो जाएगा हिंदी का। घृणा का विलोम शब्द क्या होगा? प्रेम, द्वेष, नफरत या विरोध? आंसर पे चलते हैं। घृणा का उल्टा होगा प्रेम। घृणा का उल्टा होगा प्रेम। चंचल का विलोम शब्द क्या होगा? स्थिर या फिर अस्थिर या गतिशील या फुर्तीला? 15 का एबीसीडी में आंसर दीजिए, काफी है। 15 का एबीसीडी में आंसर दीजिए, काफी है। चंचल का विलोम शब्द क्या होगा? अस्थिर, स्थिर, गतिशीलता, गतिशील या फुर्तीला? चंचल का विलोम शब्द होगा स्थिर, एकदम सही जवाब। चर का विलोम शब्द क्या होगा? गतिशील, अचर, चल या भ्रमणशील? 16 का एबीसीडी में आंसर दीजिए, काफी है। चर का विलोम शब्द बताना है, क्या होगा? गतिशील, अचर, चल या भ्रमणशील? बहुत अच्छा जवाब। चर का विलोम शब्द होगा अचर। चर का विलोम शब्द होगा अचर। जीवित का विलोम शब्द क्या होगा? चेतन, मृत, प्राणवान या फिर सजीव? इसका विलोम शब्द बताइए फटाक से, क्या होगा? जीवित का एकदम सही जवाब मृत। जीवित का सही जवाब मृत। ज्ञात का विलोम शब्द क्या होगा? प्रसिद्ध, परिचित या अज्ञात या विख्यात? ज्ञात का विलोम शब्द बताना है आपको। 18 का एबीसीडी में आंसर देना है आपको। प्रसिद्ध, परिचित, अज्ञात या विख्यात? ज्ञात का विलोम शब्द अज्ञात। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तरल का विलोम शब्द क्या होगा? चलिए जवाब दीजिए, तरल का विलोम शब्द क्या होगा? एकदम सही जवाब ठोस। तरल का विलोम शब्द क्या होगा? ठोस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। त्याग का विलोम शब्द बताना आपको, क्या होगा? परित्याग, ग्रहण, छोड़ना या संन्यास? इसमें से बताना है आपको त्याग का विलोम शब्द क्या होगा? परित्याग, ग्रहण, छोड़ना या संन्यास? सही जवाब त्याग का ग्रहण। त्याग का क्या होगा? ग्रहण। 21 का एबीसीडी में आंसर देना है आपको। पूरा 321 लिखने की जरूरत नहीं है। वीडियो अगर शुरू किए हैं तो पूरा करके ही छोड़िएगा, नहीं तो सब चीज जिंदगी में अधूरा ही रह जाएगा। दया का विलोम शब्द क्या होगा? क्रूरता, करुणा या सहानुभूति या ममता? आपको 321 लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ 21 का 1 2 3 लिखिए, एबीसीडी लिखिए, काफी है। दया का विलोम शब्द क्या होगा? क्रूरता, करुणा, सहानुभूति, ममता? दया का विलोम शब्द होगा क्रूरता। दया का विलोम शब्द होगा क्रूरता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिन का विलोम शब्द क्या होगा? प्रभात, सवेरा, रात्रि, दोपहर? 22 का एबीसीडी में आंसर देना है। 322 लिखने का जरूरी नहीं। दिन का विलोम शब्द होगा रात्रि, एकदम सही जवाब। दुर्लभ का विलोम शब्द क्या होगा? कठिन, सामान्य, विरल या फिर असाधारण? 23 का एबीसीडी में आंसर दीजिए, 323 लिखने का जरूरी नहीं। दुर्लभ का एकदम सही जवाब दुर्लभ का सामान्य। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देव का विलोम शब्द बताइए क्या होगा? साधु, दानव, देवता, ऋषि? 324 लिखने की जरूरी नहीं, सिर्फ 24 लिखे, एबीसीडी लिखे, काफी है। देव का विलोम शब्द बताइए क्या होगा? साधु, दानव, देवता, ऋषि? देव का दानव। देव का। धनी का विलोम शब्द बताइए क्या होगा? संपन्न, समृद्ध, निर्धन या फिर वैभवशाली? 25 का एबीसीडी में आंसर दीजिए, काफी होगा। धनी का विलोम शब्द बताना है, क्या होगा? निर्धन। धनी का निर्धन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। धर्म का विलोम शब्द बताना है। धर्म का विलोम शब्द बताना है, क्या होगा? सदाचार, पुण्य और धर्म या नीति? धर्म का विलोम शब्द बताना है सदाचार, पुण्य और धर्म या नीति? धर्म का विलोम शब्द होगा
और धर्म, एकदम सही जवाब। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। न्याय का विलोम शब्द बताना है क्या होगा? नवीन, ताजा, पुराना, आधुनिक। न्याय का विलोम शब्द बताना है नवीन, ताजा, पुराना, आधुनिक। कौन सा होगा? 27 का ABCD में आंसर देना है। एकदम सही जवाब नया, नया का होगा पुराना। निकट का विलोम शब्द क्या होगा? समीप, दूर, पास, सन्निकट। सन्निकट का आप मैथ में सुने भी होंगे, सन्निकट मान निकाले। निकट का मान क्या होगा? निकट का विलोम शब्द क्या होगा? समीप, दूर, पास, सन्निकट। इसमें से 3 ऐसा है जो एक ही जैसा है, एक ही इसका विलोम शब्द है, निकट का दूर, एकदम सही जवाब। 29 का ABCD में आंसर देना है आपको। निंदा का विलोम शब्द क्या होगा? हम फास्ट चल रहे हैं, आपको अगर आंसर देने में स्लो हो रहा है, मतलब देर हो रहा है, तो आप वीडियो को पॉज करके कमेंट में टाइप कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो का लेंथ छोटा रहेगा तो कुछ विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहता है, भले ही जो नए विद्यार्थी होते हैं उसको थोड़ा दिक्कत होता है। आप इस वीडियो को या तो स्लो कर लीजिए, स्लो करने का ऑप्शन रहता है, सेटिंग में जाइएगा, सेटिंग में जाने के बाद स्पीड पे क्लिक कीजिएगा। स्पीड पे आपको 1 रहता है नॉर्मल सेटिंग, 1 से अगर नीचे चले गए 0.75x पे चले गए या 0.5x पे चले गए तो स्लो हो जाएगा। अगर ऊपर चले गए 1.5x पे चले गए तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा, 1.75 पे चले गए तो और फास्ट हो जाएगा, 2x पे और फास्ट हो जाएगा। तो जैसा आपको उचित लगता है वहां से आप सेट कर सकते हैं। फिलहाल हम अपने रफ्तार में चल रहे हैं, 30 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन करने का टारगेट पूरा करना है। निंदा का विलोम शब्द क्या होगा? आलोचना, अपमान, प्रशंसा, तिरस्कार। निंदा का विलोम शब्द प्रशंसा। निंदा का विलोम शब्द प्रशंसा। निर्मल का विलोम शब्द क्या होगा? स्वच्छ, पवित्र, साफ, मलिन। निर्मल का 30 का 1 2 ABCD में आंसर दीजिए, 330 लिखने का जरूरी नहीं। निर्मल का विलोम शब्द क्या होगा? एकदम सही जवाब मलिन। निर्मल का विलोम शब्द मलिन। नहीं अगर होता है तो कम से कम बोलते भी रहिए, कमेंट में अगर टाइप नहीं भी करना है कम से कम मुंह से बोलिए, ठीक है। मुंह से जब तक नहीं बोलिएगा तब तक आपके दिमाग में वो नहीं रहेगा। अगर मन ही मन बोलिएगा, मन मन बोलने वाला चीज भूल जाते हैं हम लोग जल्दी। निर्मल। निर्दोष का विलोम शब्द क्या होगा? निष्पाप, दोषी, भोला, सज्जन। एकदम सब लॉलीपॉप क्वेश्चन है जो क्लास 10th वाला को भी यूजफुल है और 12th वाला को यूजफुल है और तो और कंपटीशन वाला को भी यूजफुल होगा, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप सब मिल करके इस वीडियो को देख सकते हैं। निर्दोष का विलोम शब्द क्या होगा? निष्पाप, दोषी, भोला, सज्जन। निर्दोष का विलोम शब्द होगा दोषी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। न्याय का विलोम शब्द क्या होगा? नीति, अन्याय, निष्पक्षता, सत्य। न्याय का विलोम शब्द बताना है आपको क्या होगा? आंसर है अन्याय। न्याय का विलोम शब्द होगा अन्याय। अगले पे चलते हैं। पाप का विलोम शब्द बताना है क्या होगा? बुराई, अपराध, पुण्य और धर्म। कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका, एकदम कॉन्सेंट्रेट रहिएगा, पूरा एकदम फास्ट में वीडियो चलेगा। अगर आपको टाइम पास करना है फिर एक वीडियो छोड़ करके दूसरे वीडियो पे जाना होगा। हो सकता है आप बोर हो जाए या हो सकता है आप फटाफट आंसर नहीं दे पाए, स्प्लिट स्लो या फास्ट कर लीजिएगा, स्पीड को अपने हो जाएगा। पाप का विलोम शब्द चलते हैं, पाप का पुण्य। पाप का होगा पुण्य। पराजय का विलोम शब्द क्या होगा? हार, विजय, असफलता या प्रभाव। पराजय का विलोम शब्द बताना है क्या होगा? 34 का ABCD में आंसर दीजिए, काफी है, 334 लिखने का जरूरी नहीं है। 334 इसलिए लिख दिए हम ताकि पता चले कि आपको कितना क्वेश्चन पीछे आपका छूट गया है और कहाँ तक हम लोग जाने वाले हैं। 1000 तक जाने वाले हैं, अभी हम लोग आज 300 वाले सेशन पे चल रहे हैं। पराजय का विलोम शब्द होगा विजय, बहुत अच्छा जवाब है। परोक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, गुप्त, छिपा। परोक्ष का विलोम शब्द बताना है क्या होगा? अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, गुप्त, छिपा। परोक्ष का विलोम शब्द होगा प्रत्यक्ष। अगले क्वेश्चन चलते हैं। पराधीन का विलोम शब्द क्या होगा? आश्रित, स्वतंत्र, निर्भर या फिर अधीन। पराधीन का आपको बताना है विलोम शब्द क्या होगा, इनमें से जवाब देना है, इनमें से कौन सा जवाब होगा? सही जवाब क्या है? पराधीन का होगा स्वतंत्र। पराधीन का होगा स्वतंत्र। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पुण्य का विलोम शब्द बताना है क्या होगा? पुण्य का विलोम शब्द क्या होगा? पुण्य का विलोम शब्द बताना है क्या होगा? पुण्य का विलोम शब्द संपूर्ण, संपूर्ण, 2 बार संपूर्ण, संपूर्ण का स्पेलिंग अलग है, उधार, उधार या फिर भरपूर। अधूरा, सॉरी अधूरा लिखा हुआ है, उधार हम पढ़ दिए थे, माय मिस्टेक। पूर्ण का क्या होगा? अधूरा। पूर्ण का क्या होगा विलोम शब्द? अधूरा। अगला चलते हैं। प्रकाश का विलोम शब्द आपको बताना है क्या होगा? इनमें से प्रकाश का विलोम शब्द उजाला, ज्योति या अंधकार या रोशनी। इसमें से आपको बताना है कौन सा होगा? प्रकाश का विलोम शब्द होगा अंधकार। प्रकाश का विलोम शब्द होगा अंधकार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रशंसा का विलोम शब्द बताना है क्या होगा? सराहना, निंदा करना या फिर सम्मान करना या
प्रस्थित करना। प्रशंसा का विलोम शब्द होगा निंदा करना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रवेश का विलोम शब्द क्या होगा? आगमन, दाखिला, प्रवेशिका या फिर निर्गमन। आपको अच्छे से सोच करके आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। जब तक आप कमेंट बॉक्स में टाइप नहीं कीजिएगा आपका कोई मान नहीं होगा कि आपने वहां तक पहुंचा भी है या नहीं, कहाँ तक कंप्लीट किए कैसे पता चलेगा। प्रवेश का विलोम शब्द आगमन, दाखिला, प्रवेशिका। प्रवेश का विलोम शब्द होगा निर्गमन। क्या पढ़ेंगे इसको? निर्गमन पढ़ेंगे। प्राचीन का विलोम शब्द बताना है क्या होगा? पुराना, आधुनिक, ऐतिहासिक या फिर प्राच्य। प्राचीन का विलोम शब्द बताना है क्या होगा? एकदम सही जवाब आधुनिक। प्राचीन का आधुनिक। पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन आया था। ज्यादातर हम कोशिश करते हैं कि एक वीडियो क्वेश्चन दूसरे वीडियो में रिपीट नहीं हो, माना 100 का क्वेश्चन पिछले 100 के क्वेश्चन से मैच नहीं करे। ठीक है, बहुत ज्यादा ही कोशिश करते हैं, कभी कभी एक आध वो ऐसा मैच कर जाएगा, लेकिन मेरा पूरा गारंटी है मैच नहीं करने देंगे। प्रसन्न का विलोम शब्द क्या होगा? हर्षित या फिर खुश या उदास या आनंदित। इसमें से कौन सा इसका जवाब सही जवाब होगा? प्रसन्न का विलोम शब्द पूछा गया। इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा उसको थोड़ा उल्टा कर देंगे। उसको कैसे उल्टा करेंगे कि इनमें से कौन सा प्रसन्न का विलोम शब्द नहीं है, आपको ऐसा ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, अभी फिलहाल सीधा सीधा क्वेश्चन चल रहे हैं, 1000 तक सीधा ही जाएंगे। प्रसन्न का विलोम शब्द क्या होगा? हर्षित, खुश, उदास और आनंदित। प्रसन्न का विलोम शब्द उदास। प्रसन्न का विलोम शब्द उदास। फल का विलोम शब्द क्या होगा? परिणाम, निष्फल, उपलब्धि, सफलता। इनमें से कौन सा इसका जवाब होगा सही? बताइए फटाक से। फल का विलोम शब्द बताना था, फल का निष्फल। फल का निष्फल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बंधन का विलोम शब्द बताना है क्या होगा? बंधन का विलोम शब्द बताना है क्या होगा? कैद, परतंत्रता या स्वतंत्रता या रोक। इनमें से कौन सा इसका जवाब होगा? सही जवाब दीजिए। बंधन का होगा स्वतंत्र। बंधन किसी को करके रखते हैं उसको क्या कर देते हैं हम लोग? आजाद कर देते हैं। 45 नंबर पे चले आए हैं हम लोग। बलवान का विलोम शब्द बताना है क्या होगा? शक्तिशाली, सबल या निर्बल या पराक्रमी। सही जवाब देना है इसमें से कौन सा होगा? ध्यान से चेक कर दीजिए। बलवान का सही जवाब होगा निर्बल। बलवान का निर्बल। बहुमत का विलोम शब्द क्या होगा? कोई बोलते हैं ना, कोई पार्टी जो है बहुमत से जीत गया। अधिक मत, अल्पमत, जनसमर्थ और बहुसंख्यक। सही जवाब इसका जो है चुनाव के समय में बहुत इस शब्द का प्रयोग होता है। बहुमत का विलोम शब्द बताना है क्या होगा? एकदम सही जवाब अल्पमत। बहु मतलब ज्यादा, अल्प मतलब कम। बुद्धिमान शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? चतुर, ज्ञानी, मूर्ख, विवेक। एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, सबको पता है जी, एकदम सही समझ रहे हैं, मूर्ख। भय का विलोम शब्द क्या होगा? डर, आतंक, साहस या आशंका। विलोम पूछ रहे हैं, दूसरा कुछ आंसर नहीं दे देना है आपको, विलोम शब्द है ये। भय का विलोम शब्द बताना है क्या होगा? भय का विलोम शब्द बताना है क्या होगा? भय का होगा साहस। भय का विलोम शब्द क्या होगा? साहस। आपको बताना है भारी का विलोम शब्द क्या होगा? भारी का विलोम शब्द क्या होगा? वजनी, हल्का, विशाल या फिर मोटा। भारी का विलोम शब्द होगा हल्का। भारी का विलोम शब्द होगा हल्का। भद्र का विलोम शब्द क्या होगा? सज्जन, शिष्ट, अभद्र या फिर विनीत। इसमें से कौन सा इसका विलोम शब्द होगा? सही उत्तर देना है आपको, कमेंट बॉक्स में टाइप करना है 50 1 2 3 4 या ABCD, बस इतना ही टाइप करना है, 350 लिखने की जरूरी नहीं है। भद्र का विलोम शब्द होगा अभद्र। भद्र का विलोम शब्द होगा अभद्र। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मित्र का विलोम शब्द बताना है क्या होगा? सखा, साथी, शत्रु, सहयोगी। मित्र का विलोम शब्द बताना है क्या होगा? एकदम आसान जवाब है, आप दे सकते हैं। मित्र का विलोम शब्द बताना है क्या होगा? सखा, साथी, शत्रु, सहयोगी। अगर शुरू किए हैं तो पूरा करना है, बीच में छोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। किसी चीज को हम लोग बीच में अगर छोड़ देंगे तो वो कभी सफल नहीं होता है। जैसे अगर चाय चढ़ा के बीच में छोड़ देंगे तो कभी चाय बनेगा क्या? चावल चढ़ा के बीच में उतार देंगे, कभी चावल पूरा होगा क्या? नहीं होगा ना। इसी तरह कोई भी चीज करते हैं तो जब तक शुरू किए हैं तो पूरा करना है इसको, इतना बात आप मान लीजिए। 30 मिनट में कुछ नहीं जाने वाला। 30 मिनट आप और फास्ट कर लीजिए, उसको 15 मिनट में खत्म कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 100 का 100 क्वेश्चन बनाना है आपको। मित्र का विलोम शब्द होगा शत्रु। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मौन का विलोम शब्द क्या होगा? मौन मत रहिए, बोलिए, मुंह से बोलिए। बैठे बैठे मुंह से क्या करिए? बोलते रहिए। जितना बोलिएगा, जितना पढ़िएगा उतना आपके लिए अच्छा है। बाद बाकी यहाँ बिना पढ़ने वाला का कोई इलाज नहीं है। माथा पे टोकरी लीजिए और घूमते रहिए, नौकरी करते रहिए। मौन का विलोम शब्द क्या होगा? शांत, वाचाल, निशब्द या चुप। विलोम पूछे हैं तो इसमें से 3 को एक जैसा है, एगो अलग है, और यही हमको लग रहा है। चलिए आंसर देखते हैं आपका क्या होगा। वाचाल सही है। मृत का विलोम शब्द क्या होगा? निर्जीव, मृतक या जीवित या निष्प्राण। हमको तो लग रहा है, हमको तो पता है, आप बताइए क्या होगा। 53 का ABCD में आंसर दीजिए।
एकदम सही, जीवित, एकदम सही, जीवित। मृदु का विलोम शब्द क्या होगा? कोमल, कठोर, मुलायम, नरम। 54 का एबीसीडी में आंसर देना। कोमल, कठोर, मुलायम, नरम। मृदु का कठोर, एकदम सही जवाब, कठोर। यश का विलोम शब्द क्या होगा? कीर्ति, प्रसिद्ध या अपयश या सम्मान। इसमें से कौन सा इसका सही उत्तर होगा? कीर्ति, प्रसिद्ध, अपयश या सम्मान। यश का विलोम शब्द अपयश, यश का विलोम शब्द अपयश। योग्य का विलोम शब्द क्या होगा? सक्षम, अयोग्य, कुशल या फिर योग्यतम। एबीसीडी में आंसर देना है। 56 का एबीसीडी में बहुत ही कम क्वेश्चन बचा हुआ है, लगभग 44 क्वेश्चन बचा हुआ है 100 पुण्य में। हम लोग एकदम अच्छे रफ्तार से चल रहे हैं। फटाफट कमेंट में टाइप करते जाइए। योग्य का विलोम शब्द क्या होगा? सक्षम, अयोग्य, कुशल या अयोग्यतम। योग्य का विलोम शब्द होगा अयोग्य। राग का विलोम शब्द क्या होगा? अनुराग, प्रेम, विराग या स्नेह। 57 का एबीसीडी में आंसर देना। राग का विलोम शब्द क्या होगा? अनुराग, प्रेम, विराग, स्नेह। सही आंसर है राग का विलोम शब्द विराग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रात का विलोम शब्द क्या होगा? संध्या, दिन, अंधकार, निशा। रात का विलोम शब्द क्या होगा? संध्या, दिन, अंधकार, निशा। 58 का एबीसीडी में आंसर देना है। चलिए आंसर पे चलते हैं। रात का विलोम शब्द दिन। रुगन का विलोम शब्द क्या होगा? बीमार या फिर स्वस्थ या रोगी या अस्वस्थ। रुगन का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए, एकदम जल्दी बताइए। रुगन का स्वस्थ। लाभ का विलोम शब्द क्या होगा? इसमें क्या टाइम देना है? सीधा सबको पता है, 60 का सी, अन्य। लघु का विलोम शब्द क्या होगा? आपको इस तरह से दिया भी जाता है, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय। ओ सॉरी, बता ही दिया आंसर। लघु का विलोम शब्द क्या होता है? दीर्घ होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, इसमें ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 361 में जो लघु का मानक विलोम शब्द क्या है? गुरु भी होता है लघु का, और लेकिन विशेषकर व्याकरण और छंद शास्त्र में होता है। जबकि सामान्य अंतर में इसका अर्थ क्या होगा? छोटा, बड़ा या दीर्घ के संदर्भ में अलग अलग प्रयोग में मिलते हैं। यहाँ पे जो ज्यादा मानक प्रयोग है उसी का हम प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए आपको आंसर उसी तरह मिलेगा। आपको हो सकता है कि ऐसा लगे कि इसका आंसर ये भी सही है, उसका आंसर ये भी सही है, तो ध्यान दीजिएगा उसमें जो सबसे ज्यादा उचित माना जाएगा वही उसी को हम लोग टिक करेंगे। एग्जाम में भी आपको यही करना है, जो सबसे ज्यादा सटीक लगे उसी को टिक करना। लोक का विलोम शब्द क्या होगा? संसार, परलोक, जन समूह या फिर समाज। 62 का आंसर देना है, जल्दी से एबीसीडी में आंसर दीजिए। लोक का परलोक, एकदम सही जवाब। विजय का विलोम शब्द क्या होगा? सफलता, जीत, पराजय, उपलब्धि। 63 का एबीसीडी में आंसर देना है। विजय का विलोम शब्द क्या होगा? सफलता, जीत, पराजय, उपलब्धि। एकदम सही जवाब, विजय का विलोम शब्द होता है पराजय। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विकास का विलोम शब्द क्या होगा? उन्नति, प्रगति, अवनति या फिर विस्तार। विकास का विलोम शब्द बताना है। उन्नति, प्रगति, अवनति या विस्तार। एकदम सही जवाब, विकास का विलोम शब्द होगा अवनति। विकास का विलोम शब्द होगा अवनति। उन्नति का भी विलोम शब्द होता है अवनति, ध्यान रहे। विशाल का विलोम शब्द क्या होगा? विशाल, बड़ा, संकीर्ण, विस्तृत, विराट। 65 का क्या होगा सही आंसर? एबीसीडी में आंसर देना है आपको। विशाल का सही उत्तर क्या होगा? बड़ा, संकीर्ण, विस्तृत, विराट। सही उत्तर है विशाल का संकीर्ण। संकीर्ण मतलब छोटा, विराट मतलब बड़ा। विष का विलोम शब्द क्या होगा? विष, जहर, अमृत, गरल या फिर हलाहल। एकदम नया नया क्वेश्चन है। हम उम्मीद करते हैं कि आप या तो पहले सुने भी होंगे, तो बहुत दिन हो गया होगा, इसलिए रिवीजन कर लीजिए। जो नहीं सुने हैं तो ये सारा क्वेश्चन देख लीजिए कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। विष का विलोम शब्द क्या होगा? जहर, अमृत, गरल या फिर हलाहल। विष का विलोम शब्द होगा अमृत। वृद्धि का विलोम शब्द क्या होगा? बढ़ोतरी, विस्तार, ह्रास, उन्नति। वृद्धि मतलब होता है बढ़ना। बढ़ना का विलोम शब्द क्या होगा? ह्रास मतलब होता है घटना। शुद्ध का विलोम शब्द क्या होगा? शुद्ध मतलब तो जान ही गए, प्योर होता है, स्वच्छ, निर्मल और शुद्ध, पवित्र। एकदम आंसर दिख रहा है आपको, शुद्ध का और शुद्ध। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। शांति का विलोम शब्द देखना क्या होगा? सुकून और शांति, चैन या स्थिरता। शांति का विलोम शब्द 69 का एबीसीडी में आंसर देना। 369 मतलब 369 लिखने की जरूरी नहीं है पड़ेगा आपको। 369 लिखने की जरूरी नहीं पड़ेगा, सिर्फ 69 लिखिए, सिर्फ 69 लिखिए और एबीसीडी लिख दीजिए, काफी है। शांति का विलोम शब्द क्या होगा? सुकून और शांति, चैन, स्थिरता। शांति का विलोम शब्द होगा अशांति। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शुभ का विलोम शब्द क्या होगा? मंगल, अच्छा और शुभ, कल्याणकारी। एकदम आपको तेज में रिपीट करना है, अगर स्लो स्लो करना है तो दिन बीत जाएगा। ठीक है, समय बहुत कीमती होता है, इसलिए आपका समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं। फटाफट एकदम तेज रफ्तार में सिर्फ अपना ध्यान यहाँ 30 मिनट तक अपना ध्यान बनाए रखिए, उसका बाद सब हो जाएगा। शुभ का विलोम शब्द क्या होगा? शुभ का अशुभ होगा। शुभ का और क्या हो सकता है? अशुभ होगा। शौर्य का विलोम शब्द क्या होगा? वीरता, साहस का, कायरता या फिर पराक्रम।
71 का एबीसीडी में आंसर दीजिए। शौर्य का विलोम शब्द, शौर्य का कायरता, शौर्य का कायरता। सफल का विलोम शब्द बताइए क्या होगा? विजयी, सिद्ध, असफल या सफलतम। सफल का विलोम शब्द सीधा दिख रहा है, और सफल। सत्य का विलोम शब्द क्या होगा? अब इसमें भी क्या दम रखा है बताइए। 73 के एबीसीडी में आंसर दीजिए। बहुत नजदीक पहुंच गए अब हम लोग। अब हम लोग अपने टारगेट से मात्र जो है 27 पॉइंट दूर है, 100 फुट जाएगा। और सत्य, सत्य का विलोम शब्द और सत्य। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सज्जन का विलोम शब्द क्या होगा? भला, दुर्जन, सदाचारी और विनीत। सज्जन का दुर्जन, एकदम सही जवाब, सज्जन का दुर्जन। सबल का विलोम शब्द क्या होगा? बलवान, शक्तिशाली, निर्बल या पराक्रमी। दिख रहा है अंतर, कोई दिक्कत नहीं है, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। 75 का सी नंबर सही है, निर्बल। 75 का सी नंबर सही है, निर्बल। सरल का विलोम शब्द क्या होगा? सरल का सीधा बताइए आप। सहज, कठिन, सुगम, सीधा। सीधा इसमें भी लिखा हुआ है। सरल का विलोम शब्द बताना है क्या होगा? विलोम शब्द आपको देना है 76 का एबीसीडी में आंसर देना है। सरल का विलोम शब्द कठिन। सरल मतलब होता है आसान, सिंपल। कठिन हो तो हार्ड। सजीव का विलोम शब्द क्या होगा? जीवित, निर्जीव, चेतन या फिर प्राणवान। सजीव, सजीव का सब जानते हैं, निर्जीव इसमें क्या टाइम लेना। अगले चलते क्वेश्चन पर। सम्मान का विलोम शब्द क्या होगा? सम्मान का अपमान। वाह क्या बात, एक बार में ऐसे आंसर निकलना चाहिए मुंह से फटाफट। सम्मान का अपमान। समृद्ध का विलोम शब्द क्या होगा? संपन्न, निर्धन या फिर वैभवशाली या धनी। एकदम सही जवाब, निर्धन। समृद्ध का निर्धन। स्थिर का विलोम शब्द क्या होगा? अटल, चंचल या दृढ़ या अचल। आपको कुछ नहीं करना, अगर कमेंट टाइप नहीं भी करना है, सिर्फ मेरे क्वेश्चन के साथ फटाफट आप आंसर देते जाइए, मुंह से बोलते जाइए। अगल बगल कोई भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पढ़ने में कोई लाज नहीं लगता है। फटाफट आप क्या करना है? मुंह से आवाज निकालना। मुंह से अगर आवाज निकलेगा, मन में रखिएगा तो कुछ भी याद रहने वाला नहीं है। स्थिर का विलोम शब्द बताना है क्या होगा? अटल, चंचल या दृढ़, अचल। स्थिर का विलोम शब्द होगा चंचल। स्वदेश का विलोम शब्द क्या होगा? अपना देश, मातृभूमि या विदेश या जन्मभूमि। एकदम सही जवाब, स्वदेश का विदेश। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा? स्वाधीन, आजाद, परतंत्र या स्वतंत्र का होगा परतंत्र। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वस्थ का विलोम शब्द क्या होगा? स्वस्थ का ऐसे ही ढूंढते हैं, निरोग, तंदुरुस्त और अस्वस्थ, औसत से मिल गया आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वीकार का विलोम शब्द क्या होगा? मान्यता, अस्वीकार, मिल गया अस्वीकार। ज्यादा दूर जाने की जरूरी नहीं है, एकदम तेज करना, हमसे भी फास्ट आपको सॉल्व करना। ठीक है। हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? प्रसन्नता, आनंद, विषाद और उल्लास। हर्ष का विलोम शब्द फटाक से टाइप कीजिएगा, तेजी में टाइप कीजिएगा। टाइप कीजिए, सोच क्या रहे हैं? इतना देर गाल पे हाथ रख के सोचने से कुछ नहीं होगा। और हाँ बताना, हम बोली क्या? मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक। क्या है ना कि जब हम लोग पढ़ते हैं ना तो गाल पर हाथ नहीं रखते, ऐसे हाथ रख के अगर पढ़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? आपका बोला हुआ आवाज आपको खुद सुनाई नहीं देगा। इसलिए गाल पर ऐसे हाथ रख के मत पढ़ा कीजिए। इससे यहाँ जैसे रखते हैं, यहाँ पे सोने वाला नस सब होता है। जैसे ही इसको 2-4 बार ऐसे ऐसे कर दीजिएगा ना तो आराम से नींद आने लगेगा। अब नहीं है तो ट्राई करके देख लीजिए, उल्टा हाथ ऐसे फेरिए, देखिए एकदम आराम से नींद आने लग जाएगा। ठीक है, इसलिए गाल यहाँ पर हाथ उठ नहीं रखा कीजिए, आराम से बैठ के सीधा बैठ के पढ़िए। 15-20 मिनट तक किसी का भी ध्यान जाए एकाग्र रह सकता है, उससे बेसी किसी का नहीं रहेगा। इसलिए बीच में वीडियो को एक बार रोक करके टहल बोल लीजिएगा, उसके बाद वापस से आंसर दीजिएगा। हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? प्रसन्नता, आनंद, विषाद या फिर उल्लास। तेजी में आंसर दीजिए, हर्ष का विषाद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हानि का विलोम शब्द क्या होगा? नुकसान, लाभ, घाटा या फिर क्षति। हमको तो दिख गया, आप बताइए क्या होगा? क्या बोले? एकदम सही जवाब दिए, हानि का लाभ। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हित का विलोम शब्द क्या होगा? कल्याण, लाभ, अहित या भलाई। मिल गया ना आंसर? जल्दी से मैसेज में टाइप कर दीजिए। तो 87 का एबीसीडी टाइप कीजिए तो कौन सा होगा? एकदम सही जवाब, अहित। हित का विलोम शब्द अहित। हिंसा का क्या होगा? गांधी जी कैसे थे? हिंसावादी थे या फिर? एकदम सही जवाब, अहिंसावादी थे। हिंसा का विलोम शब्द अहिंसा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हंसना का विलोम शब्द क्या होगा? मुस्कुराना, खिलखिलाना, रोना या फिर प्रसन्न होना। इसका विलोम शब्द बताना है क्या होगा? हंसना का विलोम शब्द क्या होगा? हंसना का रोना, सही जवाब। हाजिर का विलोम शब्द क्या होगा? हाजिर हो, बोलते हैं ना कोर्ट कचहरी में होता है ना, फलाना बाबू हाजिर हो। तो हाजिर नहीं होंगे तो क्या हो जाएंगे? प्रेजेंट नहीं होंगे तो एब्सेंट, और एब्सेंट का हिंदी होता है अनुपस्थित। अनुपस्थित। क्षमा का विलोम शब्द क्या होगा? दया, करुणा, दंड, माफी। एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन सब है, 9 क्वेश्चन दूर है हम लोग, एकदम 100 पूरने वाला है टाइम पे। क्षमा का विलोम शब्द बताइए क्या होगा? दया, करुणा, दंड। चलिए जल्दी जवाब दीजिए। छीन का विलोम शब्द क्या होगा? दुर्बल, सबल, पतला, कमजोर।
बस थोड़ी ही दूर है। छीन का विलोम शब्द होगा सबल। 100 पूरने वाला है, 100 पूरा के ही छोड़ना है, बीच में छोड़ के भागने से कोई फायदा नहीं होगा। कोई भी काम शुरू कर दे, खत्म करना जरूरी है, शुरू करने से नहीं होता है, खाली शुरू कर दिए खत्म भी करना है। क्षणिक का विलोम शब्द क्या होता है? अस्थायी या फिर अल्पकालिक या शाश्वत या थोड़े समय का। क्षणिक का समय क्या विलोम शब्द क्या होगा? क्षणिक का विलोम शब्द होगा शाश्वत। क्षणिक का विलोम शब्द होगा शाश्वत। क्षणिक मतलब होता है थोड़ा, इसलिए इसका विलोम शब्द होगा शाश्वत। ज्ञानी का विलोम शब्द क्या होगा? पहले वाला क्वेश्चन है इसलिए कोई टाइम नहीं देंगे, डायरेक्ट आंसर पढ़ेंगे। ज्ञानी का एकदम सही आंसर दिख रहा है, ज्ञानी का एकदम सही आंसर दिख रहा है। और ज्ञानी। जागरण का विलोम शब्द क्या होगा? उठना, चेतना, निद्रा या फिर जागना। जागरण मतलब जागरण हो ही गया, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? निद्रा। एकदम सही जवाब, निद्रा। जागृत का विलोम शब्द क्या होगा? सचेत, सक्रिय, सुप्त या फिर जगा हुआ। जागृत का विलोम शब्द क्या होगा? एकदम सही आंसर दीजिए। जागृत का सुप्त मतलब धीमा हो जाना। जागृत मतलब जगा हुआ, सजग रहना, एक्टिव रहना, और ये हो जाएगा पैसिव, सुप्त हो जाएगा, सोया हुआ। जीत का विलोम शब्द क्या होगा? है ये भी कोई क्वेश्चन हुआ है? कहाँ से आ गया? 97 के विषय में आंसर दीजिए, ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे इसका। जटिल का विलोम शब्द क्या होगा? कठिन, पेचीदा, सरल या फिर दुष्कर। 100 नंबर का जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर हम नहीं देने वाले हैं, इसलिए आप लोग को क्वेश्चन का टाइप करना होगा, उसका लिखना होगा अक्षर बोल करके, ठीक है। जटिल का विलोम शब्द होगा जटिल, 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 सरल। जटिल का सरल। 99 नंबर। जल का विलोम शब्द होगा, जल मतलब होता है पानी, जल मतलब होता है सलिल, जल मतलब होता है नीर, तो जल का होगा अग्नि। और इस क्वेश्चन का आंसर अब नहीं देने वाले हैं। जन्म का विलोम शब्द क्या होगा? उत्पत्ति, जीवन, मरण और प्रादुर्भाव। इसमें से आपको टाइप करना होगा, इस बार ABCD लिखने से नहीं चलेगा, इस शब्द को आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ तक पहुँचे, 100 तक पहुँचे। हमेशा याद रखिएगा, कोई भी काम अगर आप शुरू करते हैं तो उसको खत्म करना बेहद जरूरी हो जाता है। अब थोड़ा टॉपिक से हट के बात कर लेते हैं। अगर आपको हमारा मेहनत अच्छा लग रहा है तो जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इसी तरह का वीडियो बार बार चाहते हैं कि हाँ आपके टॉपिक से रिलेटेड जो भी वीडियो हो, कम से समय में ज़्यादा MCQs हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए नहीं यूजफुल लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपके छोटे भाई बहन और कोई है जो उसके लिए भी यूजफुल हो सकता है, तो कृपया करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ग्रुप में भेज दीजिए। देखना नहीं देखना उसका काम है। जो विद्यार्थी सच में पढ़ने के लिए सजग होगा, जरूर से जरूर वीडियो को पूरा देखेगा, ठीक है।